नमो सिद्धाय नमो आयिरेयानम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सविसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते निज दोष वश जड़ अथिर तन में रहा हूँ पर मैं सदा थिर सचेतन ही रहा हूँ अतएव तन बिन दशा शिव सौख पाने सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। जय बोलिए श्री अव्यावाद सुखमय अशरीरी सिद्ध भगवान की जय। 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य समंत भद्र स्वामी की अनुपम कृति रत्नाकर मिश्र आपकाचार्य के आधार से संलेखना के ऊपर अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। स्वरूप और महत्व पर चर्चा होने के बाद में चूंकि महामहोत्सव है इसलिए इसकी तैयारी बहुत उच्च स्तर से करनी आवश्यक होती है। इस बात को लेकर के दीर्घकालीन तैयारी कैसे करें इस पर चर्चा अपनी हुई। आचार्य देवसेन स्वामी तो ऐसा लिखते हैं कि समाधि की तैयारी कब से प्रारंभ हो जाएगी कि जिस दिन से सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता प्रकट हुई व्यक्त हुई उस दिन से ही समाधि की तैयारी प्रारंभ हो गई। यानी 8 वर्ष की उम्र से समाधि की तैयारी प्रारंभ हो गई। यानी इतना दीर्घ काल है इसका जो भी अपन चर्चा कर चुके ना, इस तैयारी का इतना लंबा काल यानी इतने लंबे काल तक की तैयारी चलनी। कुंभ स्वामी ने अष्टपावड़ में 4 त्रिपावड़ के अंतर्गत समाधि को शिक्षाव्रत में गिनाया और शिक्षाव्रत का स्वरूप तो सबको पता ही है। मुनि बनने की शिक्षा
जिससे मिले उसे शिक्षा व्रत कहते। 12 व्रतों में है ना, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो शिक्षा व्रत किसे कहना कि मुनि बनने की शिक्षा जिससे मिले, यानी मुनि बनने की प्रेरणा अथवा अभ्यास जिस माध्यम से हो, उसे कहते हैं शिक्षा व्रत। तो वे कहते हैं कि समाधि शिक्षा व्रत है। तो शिक्षा व्रत है यानी कि इसके निरंतर साधना करो, अभ्यास करो, तो इसका परिणाम निकलेगा कि आप संपूर्ण आरंभ परिग्रह से मुक्त हो जाएंगे। तो कब से शिक्षा शुरू करना कि जब से होश संभालो तब से। तो 8 वर्ष से होश संभालने का विधान है, तो तब से इसका अभ्यास शुरू कर देना। तो अभी तक जो अपनी चर्चा चल रही थी वह तो इस दीर्घकालिक तैयारी की थी, यानी मानो 8 वर्ष से अपन ने तैयारी शुरू कर दी। 8 वर्ष से ना की तो जब से जिसने होश संभाली तब से। अभी मांगो आपको पता लगा तो अभी से तैयारी शुरू कर देना, पहले पता लग गया तो तब से शुरू कर देना। तो कुछ बिंदुओं की तैयारी अपन ने की थी। पहले तो ऐसी कि जो निरंतर आवश्यक जिनका प्रतीति रूप में, तो वे 5 बिंदु थे। एक तो संपूर्ण पर पदार्थों से पूर्णतया निरपेक्ष अपनी शाश्वत सत्ता, इसकी प्रतीति, इसके बाद संयोगों की अनित्यता, अशरणता, असारता, शरीर की अशुचिता और रोगों का घरपना। इसके बाद जो अपन ने प्रकरण लिया था वो ये, जब तक अनुकूलताएं रहती हैं तब तक तो ये प्रतीति टिकी रहती है, पर जब कभी वास्तव में ही प्रतिकूल प्रसंग बन जाते, कोई रोग घेर लेता है, कोई वियोग का प्रसंग होता, तो उस समय प्रतीति टिक नहीं पाती, भेद विज्ञान की धारा चल नहीं पाती। तो क्या करें? तो उसके लिए फिर अपन ने 6 बिंदुओं से इस बात को देखा कि सबसे पहला तो ये कि जब तक वैसी परिस्थिति नहीं बनी उसके पहले ही आप काल्पनिक परिस्थिति निर्मित करके उसमें आत्मबल बढ़ाने का प्रयास करें। फिर दूसरा कि जो भी वो परिस्थिति बनती है उसका मूल निमित्त कारण क्या है। यदि इसका विचार करेंगे तो अपने शुभाशुभ कर्मों का विचार आएगा, और जब लगेगा कि ये हमारी करने का तो फल है तो किस पर राग द्वेष करें। और जब तक वो कर्म का उदय चलेगा तब तक तो परिस्थिति बनेगी, कौन उसको मेटने में सक्षम है, तो समता रहेगी। और यदि इससे भी समता ना रहे तो विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था का बारंबार विचार करें कि यहाँ होता कौन किसका क्या है, कौन किसके लिए सहाय है। सब अपने 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 द्रव्य पर्याय में मस्त हैं, तो किसकी शरण में जाएं कि जो इस परिस्थिति से बचा लेगा। बस एक ही उपाय है परिस्थिति से बचने का कि अपने में ही रहें तो परिस्थिति से बच सकते, अन्य कोई इस परिस्थिति से बचाने में सक्षम नहीं। इस रूप में विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था का विचार करें। फिर चौथे बिंदु पर अपन ने चर्चा ये की थी कि इन सब में यदि कोई आज बाधक बन रहे तो वे बन गए भौतिक संसाधन। इनकी ओर का रुझान इतना अधिक बढ़ गया है कि लगता क्या कठिन है, भयंकर से भयंकर बीमारी आ जाए ये सब ठीक कर देंगे, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं, दवाइयां, क्या कमी क्या है। और जबकि वस्तु स्थिति क्या है कि यदि वैसी योग्यता नहीं हो, अपने पुण्य का उदय ना हो, तो वो डॉक्टर क्या कर लेगा, दवाइयां क्या कर लेंगी। तो ये जो अपने अंदर एक धारणा चलती रहती है कि बहुत बहुत साधन उपलब्ध होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस सबसे दृष्टि हटाकर परम सत्य जो है कि कहीं भी कोई भी दूसरा किसी दूसरे को सहायक होने वाला नहीं है, ये स्वीकार करने के लिए भौतिक संसाधनों की ओर से बुद्धि पूर्वक आकर्षण समाप्त करने का प्रयास करें। फिर इसके बाद कि इसके प्रयास के लिए जितना जो कुछ आपको करना पड़े
बहुत चर्चा की इस पर, तो अपन ने कहीं 4-5 दिन तक चर्चा की कि किस किस रूप में अपन इसमें उलझ रहे हैं और उसके कारण किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा। तो बुद्धिपूर्वक अपन इनसे बचने का प्रयास करें। फिर 5वें नंबर पर कि जो भी जैसे बने तो सहधर्मियों का संगठन बनाएं और इसके साथ ही आपके अंदर जिन विचारों के माध्यम से समता आती हो, यानी अपने जीवन के अनुभव के आधार से ही कि भी कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती और हम ऐसा विचार करते हैं तो परिणाम में काफी निर्मलता आती। तो जिन भी विचारों से आपको परिणामों में स्थिरता दिखती हो, वैसे विचारों को बारंबार दोहराएं। और वो किस रूप में दोहराएं कि अपना निरीक्षण करते हुए कि परिणाम स्थिर हो रहे कि नहीं हो रहे। और जो हो रहे हैं तो चाहे तो आप उनको लिख के रख लें, चाहे तो आप कैसेट में कैच करके रख लें। तो जब कभी वैसा प्रसंग पुनः बनेगा और आपके परिणाम डामाडोल होने लगेंगे और आप उस लिखे हुए को पढ़ेंगे अथवा कैसेट को सुनेंगे तो पुनः वह विचारधारा चलने लगेगी। तो ये तैयारी करें। और धन ही चूंकि सब कुछ नहीं है, इसलिए धन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अथवा किसी भी परिस्थिति को निरीक्षण करने का भाव पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास करें इन 6 बिंदुओं के माध्यम से। और विशिष्ट तैयारी यदि अपन करेंगे तो नियम से समाधि की साधना हो पाएगी। यहां तक की चर्चा अपनी हुई थी कल तक। अब विषय अपना बदल रहा। क्यों बदल रहा? क्योंकि विषय इतना बड़ा तो वर्षों चले तो कम पड़े। कितना विस्तार किया जाए? तो आचार्य ने बहुत किया। ये जो है ना इसमें रत्नाकर श्रावकाचार में, तो 7वां अध्याय जो शुरू हुआ और इतना विस्तार है इसका, नंबर 432 से शुरू हुआ है और 468 तक गया है। इतना विस्तार किया। अब इस पर प्रवचन किए जाए तो बोलो कितना समय लगेगा। यानी इतना तो मूल में लिखा है आचार्य ने, इसकी टीका सदाशिव दास जी की, कि 432 से शुरू हुआ है और 468 तक का ये प्रकरण है अकेले संलेखना का। तो अब सोचोगे कि तो मैंने पूरा विस्तार किया जाए तो कितना हो सकता, यानी वर्ष भी कम पड़े इतना विस्तार। तो भी जैसा कि कल अपन ने लिया था और जहां विषय समाप्त किया था, किसी भी उत्सव की तैयारी 3 स्तरों पर होती है। एक तो बहुत पूर्वकालीन, एक कुछ नजदीक की पूर्वकालीन और एक बिल्कुल तात्कालिक। शादी का उदाहरण दिया था ना कि कुछ तैयारी तो 15-20 दिन तो महीनों पहले से चलने लगती कि गेहूं आ रहे हैं, पांडाल वाले को ऑर्डर जा रहा, बैंड वाले को ऑर्डर दे रहे हैं, बिन रहे हैं, सुध रहे, ये सब तो बहुत पहले करनी पड़ेगी। और फिर पांडाल का बनना, आटा पिसवाना, ये पहले से तो नहीं होगी पर उसी दिन भी नहीं होगी, यानी तो बीच में होगी। 2-3 दिन जब रह गए होंगे शादी को तब होगी। तो ये 15-20 दिन पहले की तैयारी वो अलग तरह की होती और शादी के 1-2 दिन ही रह गए हो तो वो तैयारी अलग तरह की होती और शादी के दिन की उस दिन और अलग तरह की। यानी शादी के पहले आप मिठाई वगैरह बना के रख लेंगे, नमकीन बना के रख लेंगे उस दिन, कि पूरी सब्जी आ रही उस दिन की, तो वो एक अलग तरह की तैयारी। यानी हर कार्यक्रम की 3 स्तरों पर तैयारी होती। तो ये समाधि मृत्यु महोत्सव तो बहुत बड़ा कार्यक्रम ना, महान उत्सव, तो इसकी भी तैयारी 3 स्तर पर करनी है। दीर्घकालिक तैयारी की तो अपन चर्चा कर चुके कल तक, और वो कब से शुरू होनी थी कि जब से होश संभाला तब से, यानी 8 वर्ष से शुरू होने की आचार्य देव उसका निरूपण करते हैं। अपन मान लो नहीं चेते तो जब से चेते तब से सही। तो ये तो अभी दीर्घकालिक तैयारी चल रही थी।
अब जो अपना प्रकरण प्रारंभ हो रहा कि तात्कालिक तो जिस समय अपन संलेखना लेंगे वो होगी और दीर्घकालिक ये हो गई। अब इसके बीच की यानी कुछ अपने को ऐसे आसार दिखने लगे कि अब शरीर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, तो अभी अपन ने संलेखना की प्रतिज्ञा तो नहीं ली, पर संलेखना की प्रतिज्ञा लेने को तैयार हो रहे हैं, तो उसके पहले कौन सी तैयारी करें। यानी मान लो कल संलेखना लेनी, तो आज तक हम क्या तैयारी करें, अब उसकी चर्चा अपन करने जा रहे हैं। तो इसमें आचार्य देव ने पहले तो इन परिस्थितियों को खड़ा किया है, क्योंकि शादी वादी के उत्सवों में तो आपका मुहूर्त सुध जाएगा, तो उससे आपकी तैयारी होने लगेगी कि भाई अमुक तारीख के साल, तो उस हिसाब से तैयारी करेंगे। अब इसमें कोई वैसे मुहूर्त शोधने से तो काम बनने वाला नहीं, इसमें तो शरीर की जैसी स्थिति बनेगी उसके अनुसार ही सारे निर्णय करना पड़ेगा। तो क्या शरीर की स्थिति बने कि जिससे हमें निर्णय कर लें कि बस अब हमें संलेखना संकल्प पूर्वक ले लेनी चाहिए। तो पहले आचार्य देव ने उन परिस्थितियों को यहाँ बताया है, और फिर वैसी बने तो क्या पहले तैयारी करें और फिर उस तैयारी पूर्वक नियम पूर्वक संलेखना ले लेंगे। तो इसमें श्लोक है, श्लोक नंबर 122 रत्नकरण शाब्दाचार्य का। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहो संलेखना मार्या। मुहूर्त शोधने की स्थिति बता रहे कि यहाँ कौन सा मुहूर्त सुझेगा, क्या वो ज्योतिष वाला मुहूर्त नहीं आएगा काम, या तो शरीर की स्थिति देख करके होगा। तो किन किन प्रसंगों में देखें तो उन्होंने कुछ परिस्थितियां खड़ी की। उपसर्गे आ जाए, दुर्भिक्ष दुष्काल पड़ जाए, अथवा जरसी बुढ़ापा आ जाए, रुजायाम निष्प्रतिकार कि जिसका प्रतिकार करना संभव ना हो ऐसा कोई रोग आ जाए। इन सब के बीच में धर्म के लिए अपने शरीर को छोड़ने की तैयारी करना, इसका नाम है संलेखना। आज अपन इस पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या वो समस्याएं बता रहे। इसमें दो तरह से चर्चा होती, एक तो विचार पूर्वक संलेखना और एक अविचार संलेखना। बुढ़ापा आदि की स्थिति तो ऐसी है कि जिसमें पहले से अपने को एक अनुमान लगने लगता, क्योंकि उम्र के हिसाब से होने वाली स्थिति है। तो पहले से शरीर बढ़ा कि हाँ बराबर उतार पे आ रहा, उतार यानी उम्र बढ़ती जा रही है, शरीर उतार की स्थिति। तो इस पूर्वक जो संलेखना लेते हैं उसका नाम तो विचार पूर्वक संलेखना। और बाकी जो परिस्थितियां हैं वे तो कभी नहीं बन सकती। यानी उपसर्ग कोई ऐसा शरीर सापेक्ष थोड़ी है, ये 60 वर्ष तक नहीं आएगा इसके बाद आएगा, निष्प्रतिकार बीमारी 60 वर्ष तक नहीं आएगी इसके बाद आएगी, ऐसा तो है नहीं। यानी बुढ़ापे में तो एक मोटा मोटा अंदाज रहता है कि नहीं इस उम्र के पूरे होने के बाद में बुढ़ापे की स्थिति शुरू होगी। पर बाकी जो स्थितियां हैं, उपसर्ग, दुर्भिक्ष, निष्प्रतिकार बीमारी आदि, तो इनका शरीर के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। यानी कभी भी कहीं भी उपसर्ग आ सकता। उपसर्ग यानी ऐसी कोई परिस्थिति बन जाना कि जिसमें शरीर बचने की संभावना ही न दिखे, ऐसा कोई दुष्काल पड़ जाना, ऐसा कोई अकाल का वातावरण बन जाना कि जिसमें शरीर बचने की संभावना ना दिखे, ऐसी कोई बीमारी शरीर को घेर ले कि जिसके पीछे लगे कि इसका कोई इलाज है ही नहीं। तो ये सब जो प्रसंग हैं ये कोई आयु सापेक्ष नहीं है। यानी बुढ़ापा तो आयु सापेक्ष है, तो उसमें जो संलेखना ली जाएगी वो तो होगी सविचार संलेखना, यानी विचार पूर्वक होगी। और बाकी जो परिस्थिति होंगी उसमें पहले से कुछ विचार करने की भी गुंजाइश नहीं है। जिस समय ऐसी परिस्थिति बनेगी उस समय जो भी जैसा होगा तात्कालिक सारा निर्णय होना, तो उसके लिए वे नाम देते हैं अविचार संलेखना।
यानी मान लो कहीं यात्रा को जा रहे हैं अपन, रेल में बैठे तो अचानक एक्सीडेंट हो गया, और बिल्कुल ऐसा एक्सीडेंट कि अब कोई संभावना नहीं है। मान लो अभी जो हुआ था ना जैसे गुजरात में कि 2 बोगियों में आग लगा दी, अब दिख रहा कि अब बिल्कुल निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब उस समय क्या करना? तो उस समय जो क्षमता परिणाम पूर्वक शरीर छोड़ेंगे तो वो कहलाएगी अविचार संलेखना। यानी उसमें इन सबके लिए कहीं गुंजाइश नहीं है, क्या वहां विचार करेंगे? तो जो परिस्थिति बन गई बस। अब उसमें ये सोचेंगे नियम बराबर भगवान के सामने जाकर के नियम लेंगे, कोई विधान करके कुछ करेंगे, तो इस सब के लिए कोई अवसर नहीं। उस समय तो जो परिस्थिति बनी बस तात्कालिक निर्णय करके और परिणाम में संकलेश ना हो वैसा कार्य किया जाएगा, तो वो कहलाता अविचार संलेखना। ऐसे और भी कुछ भी बन सकता। मान लो भयंकर बाढ़ आ गई एकदम, तो अचानक बम गिर गया, बम गिरा दिया किसी ने, गोली वाले सामने खड़ा बिल्कुल कि अब भी भूलता, तो ऐसे समय में क्या करेंगे? तो अविचार संलेखना। कहने जहां कुछ भी अपन पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि कब क्या परिस्थिति आएगी, और उस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जिसमें लगता कि अब शरीर का टिक पाना कठिन है, तो उसमें जो ली जाएगी संलेखना वो कहलाती अविचार संलेखना। और बुढ़ापा आदि की स्थिति तो चूंकि उम्र सापेक्ष होता है, इसका मोटा मोटा अनुमान पहले से लगता रहता, हर एक को ही लगता कि अब जवानी खत्म हो रही है, बुढ़ापे की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यह सब जिसका पहले से अनुमान लग रहा, उसमें जो साधना की जाएगी वो कहलाती सविचार संलेखना। अभी जो अविचार संलेखना है उसको भी आचार्य 2 भागों में विभक्त करते, एक तो नियम रूप और एक यम रूप। ये नियम और यम का क्या मतलब? कहने कोई तो प्रसंग ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है शायद जीवन टिक जाए, तो उस समय फिर वो ऐसा नियम लिया जाता कि जब तक ये परिस्थिति बनी है तब तक तो मेरे अन्न पान आदि सब प्रकार के आहार का त्याग और एकमात्र बस आत्मा और परमात्मा की शरण ही मेरे लिए इष्ट है। बाकी सब संकल्प विकल्पों का त्याग, आरंभ परिग्रह जो भी उसका भी त्याग। और यदि इस प्रसंग से निवृत्ति मिल गई तो इसके बाद जैसे हमारे परिणाम रहेंगे वैसा करेंगे। तो एक तो होती ऐसी संलेखना, और एक ऐसा लग रहा कि नहीं इसमें किसी भी कीमत पर बचे ही नहीं सकते, तो उसी समय जीवन भर के लिए त्याग कर देवे। तो एक होती है, यानी उसमें मर्यादा लेकर के भी किया जा सकता है और पूरा जीवन भर के लिए भी किया जा सकता। तो वो किस रूप में करेगा कि वो उसकी उस समय की परिस्थिति देख करके अपने आप में उसे निर्णय करना पड़ेगा कि इस परिस्थिति से बचाव की संभावना थोड़ी बहुत है भी कि नहीं। यदि लगती है कि शायद बच सकते तो फिर वो मर्यादा लेकर के करेगा कि यदि इस परिस्थिति के बाद बचे तो उस समय जैसा हमारा परिणाम रहेगा वैसा हम करेंगे, पर जब तक इस परिस्थिति से घिरे हुए हैं तब तक के लिए तो पूर्णतया अन्नपान का त्याग और आत्मा परमात्मा की शरण में ही हम जा रहे हैं। आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए परिणामों को संभालेंगे, और बाद में जीवन रहा तो जैसा भी परिणाम होगा वैसा करेगा। और कोई ऐसा प्रसंग दिख रहा कि अब तो किसी कीमत पर बचने की संभावना नहीं, तो पूरा जीवन भर के लिए छोड़ देगा। पर जीवन भर को छोड़ने के लिए उसमें आचार्य ने मना ही एक प्रकार से की। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता कि ऐसी परिस्थितियों में भी कितनी बच जाती। वो आपके जो यहाँ भुज में भूकंप आया था ना, वो एक व्यक्ति कितना 10 दिन बाद 10-15 दिन ऐसा को 10-12 दिन ऐसा को था, बहुत दिनों बाद 10 मेरे ख्याल से 10 दिन का था सर कि 15 दिन का, यानी काफी दिन हो गए थे। तो 10 दिन बाद मलबा हटाने में से निकला जीवन, यानी को सोच भी नहीं सकता था कि इतने दिन बाद भी इतने मलबे के बीच में वो जिंदा रह सकता। रहा है। ये कभी कभी ऐसे हो जाता ना कि जहाज आदि के एक्सीडेंट हो जाते, हवाई जहाज आदि के, और पूरे जहाज के सब यात्री स्वान और कोई एक आध बच जाता।
तो ऐसे प्रसंग बन सकते हैं। तो वे कहते हैं कि जब कभी ऐसा प्रसंग बने तो उसमें पूरे जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा नहीं लेना, आप उसमें समय सीमा को लेके करिए कि जब तक ये प्रसंग रहेगा तब तक के लिए हमारा त्याग और हम संलेखना मरण स्वीकार कर रहे हैं, और इसके बाद भी जीवन बचा तो देखेंगे जैसा भी परिणाम होगा, और नहीं बचा तो चूंकि उस समय की तो मर्यादा आपने की है तो संलेखना पूर्वक मरण हुआ, तो ऐसा भी कहते। अब इसी में एक और भी कहते हैं कि ये जो मरण है इसके भी मूल में तो दो रूप चलते हमेशा, एक नित्य मरण जिसे आविची मरण भी कहते, और एक होता तदभाव मरण, यानी शरीर जो पूरा छूटता है उसका नाम तो होता तदभाव मरण, यानी शरीर पूरा छूट गया, देहांत हो गया, तो वो तो कहलाता तदभाव मरण, यानी उस भाव का ही पूरा मरण हो गया। और जो ही अपनी निरंतर आयु कम हो रही तो इसका नाम है नित्य मरण अथवा आविची मरण। नित्य मरण तो प्रति समय हो रहा, यानी एक एक समय जो कम हो रहा है ना, मान लो अपन 70-80 वर्ष की आयु लेके आए तो ये जितना भी बढ़ रहा होता उतने 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 कम हो रही प्रति समय, तो एक दिन दो दिन में नहीं, प्रति समय। तो प्रति समय जो आयु कम हो रही है इसका नाम है नित्य मरण अथवा आबीची मरण। इसको आबीची मरण ने क्यों दिया? बीची यानी होता लहर, तो जैसे लहर प्रति समय नष्ट होती, यानी नई उत्पन्न होती पिछली मिटती, फिर नई उत्पन्न होती पिछली मिटती, यानी प्रति समय उत्पाद उसमें चलते हुए किनारे तक चलती। तो ऐसी जो आयु है ये प्रति समय नष्ट हो रही लहरों के समान, तो प्रति समय जो आयु नष्ट हो रही है उसको वो कहते हैं कि नित्य मरण है, आविची मरण। और जो पूरा शरीर नाश को प्राप्त होगा, अगला शरीर मिले तब का कहलाएगा तदभाव मरण। तो जो इस समाधि की स्थिति है वो बनती है तदभाव मरण के प्रसंग में। आविची मरण तो प्रति समय चल रहा, नित्य मरण तो प्रति समय चल रहा, तो उसमें कहीं संलेखना आदि के लिए अवसर नहीं। तो तदभाव मरण वाला प्रसंग है, यानी शरीर के छूटने का प्रसंग बने तब के लिए संलेखना की साधना। तो किन किन प्रसंगों में? तो सबसे पहला तो उन्होंने कहा उपसर्ग। अब इस उपसर्ग का बहुत विस्तार है, यात्रा को निकले तो वहां भी उपसर्ग हो सकता, घर में ही मान लो अचानक आग लग गई तो वो भी हो सकता, बम मिल गया वो भी हो सकता, कहीं अपने भोपाल जैसा गैस कांड बन गया तो वो भी हो सकता, भूकंप आ गया, यानी कुछ भी हो सकता। तो ये जो भी समस्याएं हैं इन सब के बीच में संलेखना ग्रहण करना तो वो कहलाएगा उपसर्ग की स्थिति में संलेखना ग्रहण की। तो दुष्काल, और दुष्काल में भी सब हो सकता, बहुत सूखा पड़ गया अथवा बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, तो वे सब कहलाएंगे दुष्काल में। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बहुत भयंकर ठंडी पड़ गई, बहुत भयंकर गर्मी हो गई, तो इनमें भी तो सुनते हैं ना पेपर में, बहुत भयंकर ठंड का प्रकोप था तो उसमें इतने व्यक्ति मर गए, बहुत भयंकर गर्मी पड़ी तो उसमें इतने व्यक्ति मर गए, तो वो सब कहलाएगा दुष्काल में। बहुत भयंकर वर्षा हुई, इसमें इतने व्यक्ति मर गए, ये सब अपन सुनते जब भी ऋतु परिवर्तन होता तो पेपरों में अथवा न्यूज पे भी। तो वो जो प्रसंग है उसमें संलेखना की साधना करना ये कहलाएगा दुष्काल की परिस्थिति में संलेखना की साधना। और जड़ से बुढ़ापा तो सब समझते ही, जिसमें शरीर जो को शिथिल हो गया, इंद्रियां भी शिथिल हो गई, इंद्रियां अपने काम करना एक प्रकार से बिल्कुल मजबूरी में काम कर रही, यानी अब उनकी कोई खास ताकत नहीं रह गई काम करने की, शरीर बिल्कुल जड़ हो गया। तो ऐसी स्थिति ये बुढ़ापे की, और इसमें संलेखना की साधना वो बुढ़ापे वाली। और चौथी स्थिति निष्प्रतिकार बीमारी। क्या है? क्या हो गया? बीच में डिस्टर्ब नहीं किया करो फिर। तो निष्प्रतिकार बीमारी यानी कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि शुद्ध सात्विक ढंग से उसका इलाज संभव ही ना हो,
आज के जमाने में तो ऐसी भी बीमारियां हैं कि शुद्ध सात्विक क्या हिंसक ढंग से भी इलाज संभव नहीं। मान लो किसी को एड्स की बीमारी हो गई, तब उसका इलाज संभव है, खत्म किया। और ऐसा नहीं समझना कि जो व्यभिचार करेगा उसको ही होगी वो बीमारी। ये तो देखो, इसी दृष्टि से जो वो भौतिक संसाधन की बात अपन ने ली थी ना, उससे भी इसको जोड़ सकते कि आपने अशुद्ध औषधियां नहीं छोड़ी, इंजेक्शन आदि नहीं छोड़ा, और कितने ही व्यक्तियों को इन्हें जीवन पूरा ब्रह्मचर्य वाला था, यानी शुद्ध सात्विक स्वयं संतोष व्रत, और मात्र वो इंजेक्शन के माध्यम से एड्स हो गया। कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी, क्योंकि उसका वो सीधा वो बताओ व्यभिचार के माध्यम से फैलता है। अब वो तो उसका विचार शुद्ध सात्विक जीवन था, और उसका एक कारण इंजेक्शन की सुई भी बन जाती। यानी कोई एड्स का बीमार था और पहले डॉक्टर ने उस सुई से उसे इंजेक्शन लगाया था और फिर बाद में उसी सुई से आपको लगा दिया। तो आप भले व्यभिचार वृत्ति वाले नहीं, देखो शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले, पर भी उस सुई से लग गया तो बिना व्यभिचार के आपको एड्स हो जाएगा। और एड्स मतलब ना इलाज बीमारी, यानी अहिंसक औषधियों में तो है ही उसकी कोई औषधि, तो हिंसक औषधियों में भी कोई उसकी दवा नहीं। तो आप तो व्यर्थ में बदनामी के गर्त में पड़ गए। यानी पूरा शुद्ध सात्विक जीवन होने पर भी, और जो भी सुनेगा कह रहे उनको एड्स हो गए, हाँ हाँ मांगे व्यभिचार, दिखते तो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े ब्रह्मचारी दिखते थे, और देखो अब आया सामने कृत्य। व्यर्थ में ही धर्म बदनाम हो जाएगा, व्यर्थ में ही अपना व्यक्तित्व बदनाम हो जाएगा। तो यदि ऐसी भयंकर बीमारियों से बचना है तो इन भौतिक संसाधनों का दूर से ही त्याग कर देना। यानी कितने उच्च व्यक्तित्व और ऐसा कोई प्रसंग बन गया तो क्या स्थिति बनेगी अपने धर्म की। जो भी अपने को देखता है कि वे नहीं ये अच्छे, तो जब वो सुनेंगे कि इनको ऐसी बीमारी, ऐसी एक दो केस बन चुके, तो तब लगा कि वास्तव में कितना खतरनाक है। एक तो शायद आप परिचित भी हो, एक अपने पंडित जी थे ललितपुर के, नाम में भूल रही हूं, उनकी मिसेज को हो गया था, उसमें चली भी गई। वो तो बीमार ना इलाज है तो जाते ही उसमें तो स्वाभाविक।